अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ले आया हूँ आपके लिए उर्दू का एसएससी 1 का जो पेपर है, इसकी रिव्यू लेके आ गया हूँ। तो देखते हैं इसको। हिस्सा दोम पे अगर हम आ जाते हैं तो हिस्सा दोम में हमारे पास सबसे पहले हिस्सा नसर है। इसमें से ये जो पैराग्राफ आया है ये तौबतुन नसूस से आया है। कल जब मैंने एक बार आपको एक वीडियो अगर आपने देखी हो तो आपको याद है जब मैंने पूरी बुक से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। तो जब हम इस वाले चैप्टर पे आए थे तौबतुन नसूस वाले पे, तो इसमें ज़्यादातर ये मुकालमा टाइप था। तो इसमें जो छोटी छोटी लाइनें थी बजाय उनको छोड़ के मैंने आपको बताए थे ये जो पैराग्राफ बीच में ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो बेशक दोबारा जाके देख लें। अब बीच में कई बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे होते हैं। अब जिस तरह आज मैं देख रहा था, एक बच्चा एमसीक्यूज़ में कहता है कि एक लफ्ज़ भी नहीं आया। वो अल्लाह के बंदे, मैं एमसीक्यूज़ देख रहा, मैं उसमें देखे 6-7 तो मुझे नज़र आ गए। अभी तो मैं उनको रिव्यू करूँगा तो फिर बताऊँगा। तो आप इतनी आसानी से कह देते हो कि कुछ भी नहीं आया, तो देखते हो कुछ भी नहीं। तो मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है यार करने की। मैं तो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता हूँ और ऊपर से आप लोग इस तरह के जवाब देते हो। तो नहीं देखनी होती तो ना देखा करो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये हिस्सा नसर है। यहाँ पे इससे यह है, इसके नीचे सवालात देख लेते हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं था। मरकज़ी ख़्याल आपको मैंने कल बताया था कि मरकज़ी ख़्याल, पहला सवाल आपका मरकज़ी ख़्याल का होगा। तो इसकी बिल्कुल आपने छोटी सी करके अपने वर्डिंग में मरकज़ी ख़्याल लिख देना था। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो सवाल नंबर 2 है, सबक याद कराने का पूछने पर तालिब इल्म के हम जमात ने क्या जवाब दिया। तो यहाँ पे जाके देखते हैं। तो सबक याद कराने पर क्या था, सबक याद कराने का पूछने पर तालिब इल्म के हम जमात ने क्या जवाब दिया। तो इसका जवाब आई थिंक सो ये है। तो इसका जवाब आई थिंक सो ये दूसरी लाइन में अगर आप देख सकते हैं, मैंने पूछा क्यों साहब याद कराओगे या करोगे, कहा बसरो चश्म। तो यही इसका जवाब है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं। तो सॉरी, इधर आगे दूसरा नंबर ये आगे था। मौलवी साहब ने तालिब इल्म को क्या हदायत की। तो मौलवी साहब देखते हैं, मौलवी साहब ने तालिब इल्म को हदायत की कि इस पैराग्राफ में से ढूंढ लेते हैं इसको किधर है। अभी पता नहीं, यहाँ पे मुझे नज़र इसका तो नहीं आ रहा, शायद ये अंदर चैप्टर से उन्होंने पूछ लिया होगा। उसके बाद आगे आ जाएं तो चौथे नंबर तीसरे को डिस्कस कर दिया। हम जमात के घर जाने पर तालिब इल्म ने क्या मुशाहिदा किया। तो वही मुशाहिदा किया कि एक बूढ़ी सी औरत, ये आप देख सकते हैं, बूढ़ी सी औरत तख्त पर जहनुमाइज़ बिठाए बैठी थी और वो लोगों की नानी थी। पाँचवें में हज़रत बी कौन थी। तो हज़रत बी के बारे में ये लिखा हुआ है कि उन लड़कों की नानी है, उनको हज़रत बी कहते हैं। तो ये आपने पीछे से लिखना है कि एक बूढ़ी सी औरत जो बैठी हुई थी। तो उसके बाद आगे आएँ तो हज़रत बी को तालिब इल्म की कौन सी बात बुरी लगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने ये जो सलाम, ये देखें आप, बेटा गो तुमने मुझे सलाम नहीं किया, लेकिन ज़रूरी है कि तुम मुझे ये सलाम ना करना उनको बुरा लगा। तो कई क्वेश्चन हैं। अब बीच में जो एक आ गया उसका नहीं मिल रहा था, तो खैर है, ऊपर मिल जाएगा। अभी वीडियो बनाते हुए मुझे भी, मेरा दिमाग एक जगह पे होता है तो दो जगह पे नहीं चल रहा होता। उसके बाद तालिब इल्म की शर्मिंदगी की वजह क्या थी। वही शर्मिंदगी की वजह से कि उसने सलाम नहीं किया और बी अम्मा ने उसको पॉइंट आउट कर लिया। तो ये देखें, गैरत के मारे ज़मीन में गड़ गया और फ़ौरन उठकर नहायत अदब के साथ सलाम किया। तो यही चीज़ वो शर्मिंदगी थी। और उसके बाद हज़रत बी ने तालिब इल्म को क्या दवा दी। तो हज़रत बी ने तालिब इल्म को यही दवा दी कि उम्र दराज हो तुम्हारी, ये देखें, जीते रहो, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। उसके बाद इबारत को पढ़कर आपको क्या लगता है कि बुज़ुर्गों के साथ क्या बर्ताव करना चाहिए, अपने पास से लिख लें। ऐसा शेर में आते हैं तो आपको जो शेर बताए थे उनमें से काफ़ी ज़्यादा शेर आ गए हैं। जिस तरह ये फंदे से निकल कर, फंदे वाला आपको कल बताया था, इंपॉर्टेंट है, ये आ गया है। उसके बाद जानता हूँ ताते सवाब व ज़ायद, ये गालिब का शेर मैंने प्रॉपर आपको डिस्कस करके बताया था कि गालिब को सवाब और उन चीज़ों की उस अहमियत का पता है, लेकिन वो कहता है कि तबीयत इधर नहीं आती। हालांकि ये बुक में नहीं था, तो फिर भी मैंने आपको कल ये मॉडल पेपर जो भी था उससे डिस्कस कराया था। बाकी क्या है, क्या मैसर हो इसकी, ये वाला शेर नहीं था। उसके बाद ना गोरे सिकंदर, मैंने कहा था ये शेर इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बुक से ही आया हुआ है। उसके बाद राय मोहब्बत, ये भी कहीं बाहर से ही आया हुआ है।
तो इसके क्वेश्चन आंसर भी इतने मुश्किल तो नहीं होंगे, ऊपर से देख के आंसर मिल ही जाएगा। काफिर को राह रास्त क्यों ना मैसर आई, तो ये इस किस चैप्टर से है काफिर वाला। ये क्या मैसर उनको होती राह रास्त, चाल पर कब आती है काफिर चले, चाल पर कब आपकी काफिर चले। तो यहाँ पे काफिर को राह रास्त इसीलिए मैसर नहीं आई क्योंकि उसके लिए खुदा ने हिदायत के दरवाज़े बंद कर दिए थे। और आगे ऊपर इसको अपनी वर्डिंग में आप कुछ भी लिख सकते थे जो आपकी समझ में आ रहा था। उसके बाद 5 सवालात के जवाब देने थे। तो कौन से 2 नामवरों के निशान मिट चुके हैं, तो ये गोरे सिकंदर, सिकंदर एक बादशाह था और दारा बादशाह था, इन 2 नामवरों के नाम मिट चुके हैं। उसके बाद शायर की तबीयत में किन चीज़ों की तरफ माइल नहीं होती, तो वो इधर जानता हूँ सवाब ता तो ज़ायद उसकी इबादत और इन चीज़ों की तरफ उसकी तबीयत माइल नहीं होती। आगे आते हैं तो इनमें आते हैं अल्लाह के फंदे से निकलना क्यों मुमकिन है, तो यहाँ पे क्यों नामुमकिन है, क्योंकि अल्लाह ताला की कुदरत पूरी दुनिया में फैली हुई है, इसलिए नामुमकिन है। शायर के साथ इसकी आरज़ू रह जाने का क्या वजह है, तो यहाँ पे किधर इस शेर में आ गई, ये आरज़ू रह गई। कहता है कि राय मोहब्बत में कौन किसी का रफ़ीक साथ मेरे रह गई एक आरज़ू मेरी। कहता है जिससे मोहब्बत किया वो कौन सा हमारे साथ हमेशा रहा, ना ही वो हमें मिला, एक आरज़ू ही थी मेरी उसको पाने की जो हमेशा के हमेशा मेरे साथ रह गई। इसका जवाब ये है। अल्लाह के फंदे से क्या मुराद है, अल्लाह के फंदे से यही मुराद है कि उसकी कुदरत हर जगह फैली हुई है और कोई शख्स ऐसा नहीं है जो उसकी कुदरत को चैलेंज कर सके। नीचे आते हैं ऐसा कवायद में से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जो आपको बताया था इंपॉर्टेंट सारा आ गया है। आपको कल मैंने इंपॉर्टेंट ग्रामर वाली वीडियो बना के जिसमें टॉपिक्स दिए थे उसमें आपको गज़ल का बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, कनाया का बताया था इंपॉर्टेंट है, हमद और नज़म में बताया था कि फ़र्क लिखना है और ये दोनों आ गए। उसके बाद मिसरा और शेर का भी आपको बताया था और जुमला इस्मिया के अज्जा भी आपको साथ में कहा था कि इन पे गौर के। तो इनमें से कितने 4 सवालात के जवाब देने हैं, तो 4 एक गज़ल हो गया, कनाया, हमद और तीसरा कर ले मिसरा और शेर का फ़र्क। तो ये बहुत अच्छी ग्रामर है, ये तरकीब नहवी इस बार नहीं आई, ना ही गलत फ़िक्रात को दुरुस्त करने वाला आया है। आगे चलते हैं, अभी तक पेपर सही चल रहा है। पैराग्राफ नंबर ये जो अलिफ है, अलिफ वाला ये पैराग्राफ नंबर आपकी बुक से नहीं आया, आई थिंक सो, मुझे नहीं लग रहा है आपकी बुक से आया, लेकिन सेकंड नंबर ये जब मैंने कल सब्जेक्टिव वाली वीडियो अपलोड की थी उसमें जो सेकंड नंबर बल्कि आई थिंक सो फर्स्ट नंबर वाला जो चैप्टर था अखलाक का एक दकीक नक्ता है, तो ये यहाँ से ही वो पैराग्राफ शुरू हो रहा था, मुझे अभी भी याद है। तो ये देखिए तशरीह के लिए आ चुका है। तो इसका आपने शायर का नाम सबक का नाम हिजरत नबी लिखना था और जिसने भी ये लिखा है उसका लिखना था। उसके बाद नज़मिया जुज़ू की तशरीह, तो आपको कहा था कि नात और हमद कर लें, तो ये बच्चे कह रहे हैं उसमें से नहीं आया, ये नात और हमद में से बेटा ये आ गया है आपकी, ये पुरानी बुक से आ गया है। अब महरम भी ऐसा है कि जैसा ना महरम ये वाला शेर हमने कल डिस्कस किया था, कोई बच्चा ये क्लेम नहीं कर सकता कि कल हमने ये डिस्कस नहीं किया, ये वाला शेर हमने डिस्कस किया था कि महरम भी ऐसा है कि जैसे उसको कोई पता नहीं, क्योंकि खुदा का बीत उस पर भी नहीं खुला हुआ और चजता नहीं नज़रों में या खिल्लत सुल्तानी कमली में मगन रहता है गदा तेरा। इसमें यही था कि जो खुदा की जिसको शान और जो खुदा की उसमें मसरूफ़ हो जाता है, खुदा को बड़ा समझता है, तो उसके सामने ना सुल्तान का तख्त और ताज वगैरह उसके सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। उसके बाद दूसरा ये बरसात की बारों में से आया है, तो ये भी बहुत ही आसान था, इसमें से भी कोई वो बात नहीं है कि बरसात की बारों में से आपको मैंने बताया था कि जब हम कल बुक का रिव्यू कर रहे थे कि इसमें से कोई भी आ जाए तो आपको मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना आसान ये नज़म है कि मैं आपको क्या बताऊं। बादल हवा के ऊपर मस्त छा रहे हैं, तो आप बारिश के बारे में कौन नहीं लिख सकता। उसके बाद अगर आते हैं सवाल नंबर यहाँ पे 5 पे, तो एक गज़लिया जज़ू की तशरीह करनी थी आपको। ये वाला मैंने आपको कहा था पहली और आखिरी गज़ल का इम्पोर्टेंट है, और ये जब बुक का रिव्यू कर रहे थे तो आपको इसमें से भी मैंने आपको बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है। ये ज़मीन चमन गुल खिलाती है, क्या क्या बदलता है रंगे आसमां कैसे कैसे, ये वाला शेर इंपॉर्टेंट बताया था। पहला और आखिरी मैंने कहा था नहीं आएंगे, लेकिन अगर पहला आ भी गया तो इसमें से कोई मसले वाला बात नहीं। दैन पर हैं उसके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियान कैसे कैसे, बिल्कुल इसमें कोई मुश्किल वर्ड नहीं थे कि उसके जहन पर अजीब अजीब किस्म के गुमान आते हैं और आपस में उनके जो तकरार होती है या जो भी बहस आती है, पता नहीं कैसे कैसे आपस में कलाम दरमियान में उनका होता है। अगर इसको नहीं किया तो यार ये दूसरी तो आपको बताई थी कि बहादुर शाह वाली ज़फ़र वाली गज़ल
टिपिकल इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखें, ये जो हमारा थर्ड लास्ट और सेकंड लास्ट शेर है ये आ गए हैं। दरमियान वाले आपको बोला था, तो ये देखें दरमियान से ही आए हैं। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ हैं दिले दागेदार में, ज़िंदगी के दिन ख़त्म हुए शाम हो गई, फैला के पाँव सोएंगे कुंजे मज़ार में। उम्मीद है आपने बे वाला कर लिया होगा। अब बाई चॉइस थी, एक तो आ गई है ना, अब दोनों नहीं आई तो इसमें क्या है। तो बाकी यहाँ पे योम आज़ादी के हवाले से तकरीब की रुदात, तो योम आज़ादी के बारे में आप 14 अगस्त के बारे में कौन नहीं लिख सकता। लंबी चौड़ी रुदात आपने लिख के कितने नंबर कमा लेने थे जी, 6 नंबर। तो उसके बाद आपने क्या काम करना है, या आपको यहाँ पे चॉइस दे दी है, बड़ी बात है। अपनी ज़िंदगी के किसी पुरमसरत दिन की यादाश्त डायरी लिखें। तो कोई अच्छा दिन था तो उसकी कहानी शानी आप लिख देते। तो ये अगर आप लोग अपने पास से नहीं लिख सकते तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। तो ये लिखा होगा आपने, मैं आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, लेकिन बीच में कोई ऐसे हमारे लोग हैं जो उर्दू भी जिनको मुश्किल लगती है, ऐसे भी यहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं। तो हालांकि लगनी नहीं चाहिए, हमारी कौमी ज़ुबान है, इसमें हमें कोई मसला परेशानी नहीं होनी चाहिए। बाकी सवाल नंबर 7, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के मौजू पर मुकालमा। आगे मैंने आपको बोला था, लिखा होगा कि रस्मी कलामात के अलावा कम अज़ कम 5 बातें आपने पाकिस्तान के बारे में उस्ताद ने करनी है, 5 शागिर्द ने। तो ये कल आपको डिस्कस की थी। तो पाकिस्तान के बारे में कौन नहीं बोल सकता यार। उस्ताद बोले महंगाई हो रही है, ये पाकिस्तान इधर जा रहा है, इकॉनमी बर्बाद हो गई, कभी कौन सी गवर्नमेंट आ रही है, कभी कौन सी, कोई पता नहीं चल रहा। ये चीज़ें आप लिखें और 5 नंबर ले लें। तो आई थिंक सो कि कोई बच्चा ये नहीं क्लेम कर सकता कि आज का पेपर मुश्किल आया है। इट इज़ वेरी 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 इजी पेपर। तो मैं ये सोच रहा था कि ये जो हिस्सा कवायद है इसमें कोई गड़बड़ी ना हो जाए, लेकिन सिर्फ आपसे डेफिनेशंस पूछी गई हैं, कुछ भी तरकीब नहवी वगैरह थोड़ा टेक्निकल चीज़ें थी वो भी नहीं पूछी गई। तो अगर किसी ने ये वीडियो सारी मेरी देखी थी कल वाली, तो वो ये नहीं कह सकता कि पेपर मुश्किल था। जिन्होंने नहीं देखी, आप 2 मिनट की वीडियो देख के छोड़ के चले जाते हो, फिर कहते हो कि MCQs एक भी नहीं आया, क्वेश्चन आंसर एक भी नहीं आए। अब कल मैं देख रहा एक बच्चा मुझे कहता है इस्लामियात में से कुछ भी नहीं आया। वो खुदा के बंदो, इस्लामियात में से इतना कुछ आया, 90% तो आया। ये आप लोग बच्चे नीचे खुद कह रहे हैं इतना ज़्यादा आया है, और बीच में कई ऐसे नमूने हैं जो कहते हैं कुछ भी नहीं आया। पता नहीं वो किस दुनिया में रह रहे हैं, या पता नहीं नींद में थे उस वक्त, या क्या कर रहे थे। तो अगर आप चाहते हैं मैं इसका सोल्यूशन तो बल्कि MCQs का लेके आऊँगा। तो बाकी अगर आप चाहते हैं आप अगले पेपर जो भी आप नीचे कमेंट कर दें उस पर वीडियो बनाऊँ, तो 9th क्लास से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो मैं उनसे बहुत खुश हूँ। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आने वाली हैं आगे भी। तो आज के दिन कोशिश करूँगा 10th क्लास को कवर कर दूँ, फिर आपकी बारी आ जाएगी। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।